इस पे नजर रखिएगा। नीतू त्यागी जी का सवाल है, टाटा टेक को लेकर करीब करीब 1300 रुपए के दाम पर इन्होंने खरीदारी कर रखी है। नजरिया ये लंबी अवधि का रखती है, लेकिन ये शेयर अपने ऑल टाइम लोज की तरफ जा रहा है। सो करना क्या चाहिए इन्हें? नहीं, इसको अवॉइड करें। हमने इसको पहले भी एक बार डिस्कस करा था सुमित जी। मेरे ख्याल से स्टॉक में अभी और गिरावट बढ़ेगी। जो करंट लेवल्स पर ट्रेड कर रहा है उसका ऑल टाइम लो है। स्टॉक ने जो आईपीओ का एक लो, आईपीओ के बाद जो एक लो बनाया था 980 का, उसके बाद कंसोलिडेशन आया था, तब भी एक रिवाइव हुई थी होप या उम्मीद बोल सकते हैं आपकी, ये वापस से टीसीएस जैसा करेगा। पर दोनों का कंपनी का एक्सपोजर अलग है, दोनों की कंपनी की आइडेंटिटी अलग है। आप मानकर चलिए टाटा ग्रुप की कंपनी है, पर ये ऐसे स्टॉक है जो आपको टाटा ग्रुप का, तो मैं शॉर्ट टर्म, मिड टर्म या लॉन्ग टर्म के लिए फिलहाल तो मैं अवॉइड ही करने की सलाह दूंगा। दूसरा, आप अगर आईटी स्पेस में करना चाहते हैं टेक कंपनी, तो आपके ऊपर मैंने टीसीएस का एक अच्छा सुझाव दिया है, वो ज्यादा बेटर है, इसको अवॉइड। अभी आप इसको अवॉइड करिए। आपके सामने एक अच्छा विकल्प टाटा समूह से ही दूसरा दिया है, वो है टीसीएस। तो इस सेक्टर में आयरनी आप ऐसे समझिए कि अगर मतलब शर्मा साहब, इस पर मैं आपका भी एक व्यू लूंगा। टाटा टेक और टाटा एलेक्सी, ये टाटा समूह की वो दो कंपनियां हैं जिनमें सबसे ज़्यादा रिटेल की हिस्सेदारी है। टाटा टेक में करीब करीब 36-37% है, और टाटा टेक के अंदर भी, टाटा एलेक्सी में और टाटा टेक में भी करीब करीब 14 से 18% के आसपास का स्टेक है। ऑन द क्वांट्ररी टीसीएस में सिर्फ 4% है। वो सबसे कम हिस्सेदारी रखता है रिटेल टाटा समूह में किसी कंपनी, वो है टीसीएस। सेकंड नंबर पर टाटा कम्युनिकेशन। सो ये आंकड़े ही खाली अपने आप में समझा देंगे आपको कि अगर रिटेल ज़्यादा लोडेड है तो वो शेयर अपने लोस के आसपास है, और रिटेल कम लोडेड है तो वो शेयर अपने ऑल टाइम हाइस के आसपास है। आप इस पर कुछ कहना चाहोगे? जी, बिल्कुल। देखिए, एक हाई वॉल्यूम मेथड होता है, हम जहाँ पर आइडेंटिफाई करते हैं लोज या पैनिक टॉप्स। यूजुअली जहां पर एकदम हाई वॉल्यूम आ जाता है, हाई पार्टिसिपेशन आ जाता है, अगर वो स्टॉक इतना पब्लिकली ओपन, तो मेरे ख्याल से थोड़ा सा अंडर परफॉर्म करेगा। अगर आप, जैसा आपने बताया, टीसीएस ऑब्वियसली अच्छा है, 4% की है, लेकिन जिन स्टॉक्स में ज्यादा हो जाता है, अगर इतना लोडेड रहता है रिटेल, मेरे ख्याल से थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है वो स्टॉक के लिए भी थोड़ा सा कि परफॉर्म करे। तो हाँ, यहाँ पर मैं एक सलाह ये दूंगा कि स्टॉक जितना अनहर्ड उतना ज्यादा अच्छा रहता है। हमको और थोड़ा मेरे ख्याल से निफ्टी 500 के बाहर निकलना पड़ेगा। यूजुअली निवेशक जो रहता है निफ्टी 500 तक लिमिटेड रहता है। निफ्टी 500 के बाद जो 250 और स्मॉल कैप स्टॉक्स है, वहां उन 250 के बाद और माइक्रो स्मॉल कैप्स आप बोल सकते हैं कि ये वैसी कंपनीज है जो शायद कंटिन्यूसली अच्छा परफॉर्म कर रही है। तो आपको थोड़ा सा, आपका जो रिसर्च या स्टॉक का होराइजन है, वो थोड़ा सा, मेन लाइमलाइट है निफ्टी 500 या निफ्टी 200, एटलीस्ट उसके तो बाहर आना चाहिए, और ऐसे स्टॉक्स देखना चाहिए जिसपे लाइमलाइट नहीं हो। और वो रिटेल का आंकड़ा जो है वो उसको प्रूव भी करता है, जो आपने बताया। तो ये